नमस्कार दोस्तों, शेयर मार्केट सीक्रेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त मीनू अग्रवाल और आज हम बात करेंगे बिटकॉइन में, जो कि आज के टाइम में काफ़ी फेमस है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि बिटकॉइन क्या है और इसमें कैसे इन्वेस्ट किया जा सकता है। तो बिटकॉइन को क्रिप्टो करेंसी भी कहते हैं। तो ये क्रिप्टो करेंसी जो होती है वर्चुअल करेंसी होती है, यानी इसका कोई फिजिकल अस्तित्व नहीं होता। ये कंप्यूटर एल्गोरिथम पर बनी करेंसी है और ये सिर्फ इंटरनेट पर मौजूद है। इसे कोई अथॉरिटी नियंत्रण नहीं करती। इस पर नोटबंदी यानी कि डीमोनेटाइजेशन का भी कोई असर नहीं होता। दुनिया में कई क्रिप्टो करेंसी हैं, जैसे कि बिटकॉइन है, रेड कॉइन है, सिया कॉइन है, इथरम है, रिप्पल है और मोनरो। इससे मुनाफा काफ़ी होने की वजह से दुनिया में काफ़ी लोकप्रिय है। अब बिटकॉइन क्या है, जानने से पहले हम जान लेते हैं कि बिटकॉइन एक अंग्रेजी शब्द है क्रिप्टो, जिसका अर्थ होता है गुप्त। क्रिप्टोग्राफी के नियमों के आधार पर बिटकॉइन काम करती है। क्रिप्टोग्राफी का अर्थ होता है कोडिंग भाषा को सुलझाने की कला। तो बिटकॉइन को बिटकॉइन वॉलेट में सेव करते हैं। इसे हम एक सुरक्षित ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये 0 से 1 सीरीज़ में आती हैं। इनमें बड़ी बड़ी कंपनियों ने एक्सचेंज के रूप में अपनाया है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट है, टेस्ला है। इसको 2008 में सातोशी नाकामोतो ने बनाया था, लेकिन 2009 में इसे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के रूप में लॉन्च किया गया था। इसकी सबसे छोटी यूनिट सातोशी है, यानी कि 1 बिटकॉइन इक्वल टू 10 करोड़ सातोशी है। सातोशी नाकामोतो, इसको बिटकॉइन का फाउंडर भी कहा जाता है। अब हम जान लेते हैं क्रिप्टो कॉइन के प्रकार, यानी कि ये कितने टाइप की होती है। आज लगभग 1000 प्लस से भी ज़्यादा क्रिप्टो करेंसीज मौजूद हैं, लेकिन इसमें से कुछ हैं जिनका उपयोग सबसे अधिक होता है। तो आज हम बताते हैं कि कौन कौन सी सबसे ज़्यादा फेमस है। तो इसमें से पहली है ईथर और इथरम। इसका उपयोग इंटरचेंज करेंसी के रूप में किया जाता है। ईथर एक तरह का टोकन होता है। इसका उपयोग इथरम ब्लॉकचेन के अंतर्गत लेन देन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट हमारी रहेगी लाइट कॉइन। इसका आविष्कार 2011 में हुआ था। यह एक नामित कॉइन की तरह ही है। ये डिसेंट्रलाइज तकनीक की सहायता से कार्य करता है। इसकी सहायता से बिटकॉइन अधिक तेज कार्य करता है। नेक्स्ट हमारी रहेगी डैश। डैश जो क्रिप्टो करेंसी है वो फाउंड हुई थी 2014 में। शुरुआत में इसे डार्क कॉइन भी कहते थे। ये मास्टर नोड नामक नेटवर्क की सहायता से कार्य करती है। यह नेटवर्क बिटकॉइन से अधिक तेज और प्रभावशाली है। नेक्स्ट हमारी रहेगी जेड कैश। ये अस्तित्व में आई थी 2016 में। यह इस क्षेत्र में एक नई तरह की करेंसी है। इसके प्रयोग के दौरान सारे इंफॉर्मेशन एनक्रिप्ट हो जाते हैं। फिर इसका प्रयोग डबल स्पेंड के लिए नहीं किया जा सकता। अब हम जान लेते हैं कि बिटकॉइन प्रोड्यूस कैसे होता है। तो बिटकॉइन का प्रोड्यूस करना इतना आसान नहीं है, इसमें काफ़ी मेहनत लगती है। ये माइनिंग मेथड्स में आई एक इलेक्ट्रॉनिक मुद्रा है, जिसके कारण इसकी कीमत बढ़ जाती है। जो माइनर गणितीय और क्रिप्टोग्राफिक समस्याओं को सुलझाते हैं, इस समस्या को सुलझाने पर माइनर और बिटकॉइन ब्लॉक के रूप में रिकॉर्ड करते हैं। माइनिंग प्रोसेस जो होता है वो थोड़ा लंबा होता है। तो बिटकॉइन केवल एक सीमित यानी कि लिमिटेड अमाउंट में ही बनाए जा सकते हैं, इसलिए इनकी जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। अब हम बिटकॉइन के यूज़ देख लेते हैं। तो जो बिटकॉइन है उसका यूज़ अलग अलग ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के लिए किया जाता है। ये P2P नेटवर्क पर काम करता है। आजकल ऑनलाइन डेवलपर्स हैं, जो NGOs हैं, इसका इस्तेमाल ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए करते हैं। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जैसे हम बैंक में ट्रांजैक्शन करते हैं, हम पता लगा सकते हैं कि किसे पेमेंट किया गया है, कितनी बिटकॉइन का रिकॉर्ड पब्लिक लेजर में नहीं होता है।
लेकिन बिटकॉइन का रिकॉर्ड पब्लिक लेजर में नहीं होता, इसे ट्रैक नहीं किया जा सकता। जब दो व्यक्तियों के बीच इसका एक्सचेंज किया जा रहा हो तो इसका रिकॉर्ड सिर्फ 2 बार ही देखा जा सकता है। एक बार जब किसी ने इसे ख़रीदा और दूसरी बार जब किसी ने इसे बेचा। अब बिटकॉइन में बिजनेस कैसे करते हैं? तो बिटकॉइन डिजिटल वॉलेट में सेव होती है। इसकी कीमत हर जगह एक नहीं रहती, इसकी कीमत अस्थिर होती है। ये दुनिया भर की गतिविधियों पर निर्भर करती है। क्रिप्टो ट्रेडिंग का कोई तय समय नहीं होता, इसकी कीमत में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। तो क्या बिटकॉइन का अपना कोई एक्सचेंज है? तो बिटकॉइन में ट्रेड करने की शुरुआत 2011 में हुई थी। इसके लिए इसके जो यूजर्स थे उन्होंने पहले अपना अकाउंट बनाना होता है, ईमेल को वेरीफाई करना पड़ता है और फिर अकाउंट को वेरीफाई करना पड़ता है। उसके बाद इसमें बिजनेस किया जा सकता है। ट्रेडिंग के लिए बिटकॉइन कोई ट्रेडिंग कार्ड नहीं है, इसमें बिटकॉइन की कीमत के रिकॉर्ड होते हैं। नेक्स्ट है कि सुरक्षित है कि बिटकॉइन में हम इन्वेस्ट करें, तो क्या वो सेफ़ है? 2013 में आरबीआई ने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि इसकी जो ऑफिशियल है वो परमिशन नहीं है, लेकिन इसमें कुछ जोखिम भी होते हैं, रिस्क भी होते हैं कि अगर आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो आप अपने पैसे हमेशा के लिए खो देंगे। कई बार बिना किसी चेतावनी के बिटकॉइन की कीमत एक ही दिन में 40 से 50% नीचे आ जाती है, यानी कि बिटकॉइन बहुत तेज़ी से गिरता है। अब बिटकॉइन का रेट, वर्तमान में एक बिटकॉइन की कीमत भारत में 32.81 लाख है। इसकी अथॉरिटी पे कोई कंट्रोल नहीं होता। मार्केट के हिसाब से ये लगभग रोज़ इसके दाम बढ़ते और घटते रहते हैं। अब हम जान लेते हैं बिटकॉइन के लाभ। बिटकॉइन को दुनिया भर में कहीं भी और किसी को भी भेज सकते हैं। इसका अकाउंट ब्लॉक नहीं किया जा सकता, जैसे कभी कभी बैंक अकाउंट ब्लॉक कर दिए जाते हैं। इंटरनेशनल लेवल पे इसको ट्रांजैक्शन में यूज़ किया जा सकता है। इसमें ट्रांजैक्शन की फ़ीस लगती है। इसमें जो मिडिल मैन है उसका कोई रोल नहीं होता। इसमें कम खर्च में ट्रांजैक्शन किया जा सकता है, लेकिन किसी भी देश में ये लीगल नहीं है। इसका उपयोग बिना किसी अतिरिक्त कीमत के किया जा सकता है। अब हम जान लेते हैं बिटकॉइन के नुकसान। बिटकॉइन के फ़ायदे के साथ इसके नुकसान भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसका पहला नुकसान यही है कि अगर आपका डाटा हैक हो गया और रिकवर ना हो पाए या आप अपना पासवर्ड भूल गए तो आप अपने सारे बिटकॉइंस गंवा देंगे। इस पर किसी अथॉरिटी का कंट्रोल नहीं है, जिस कारण से इसे लीगल चीज़ ख़रीदने के लिए हम यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारा रहेगा कि हम बिटकॉइन का कैसे ख़रीदें। बिटकॉइन ख़रीदने के लिए आप 2 वेबसाइटों का यूज़ कर सकते हैं, जिसमें पहली तो रहेगी यूनोकॉइन। इसमें इसको ख़रीदने के लिए कोई भी एक्स्ट्रा फ़ीस नहीं लगती। नेक्स्ट हमारा रहेगा जेपपे, और हम बिटकॉइन की मदद से D2H बंद करा सकते हैं, अमेज़ॉन MMT के वाउचर ख़रीद सकते हैं। नेक्स्ट है बिटकॉइन वॉलेट। बिटकॉइन वॉलेट क्या होता है? बिटकॉइन को हम सिर्फ इलेक्ट्रिकली स्टोर कर सकते हैं। इसे रखने के लिए बिटकॉइन वॉलेट की ज़रूरत होती है। ये बहुत से प्रकार के होते हैं, जैसे कि डेस्कटॉप वॉलेट हो गया, मोबाइल वॉलेट हो गया, ऑनलाइन या वेब आधारित वॉलेट हो गया, हार्डवेयर वॉलेट हो गया। इनमें से किसी भी एक वॉलेट का इस्तेमाल करके हम अकाउंट बना सकते हैं, और इस वॉलेट में हमें एड्रेस के रूप में एक आईडी दी जाती है। जैसे कि मान लीजिए मैंने कहीं से बिटकॉइन कमाया है और मुझे अपने
अकाउंट में उसे स्टोर करना है, तो वहाँ पे मुझे उस आईडी की ज़रूरत पड़ेगी उस बिटकॉइन को रखने के लिए। मैं उस आईडी की मदद से ही, हेल्प से ही अपने बिटकॉइन को वॉलेट में रख सकती हूँ। नेक्स्ट है बिटकॉइन माइनर, कि बिटकॉइन माइनर क्या होता है। जो सभी ऑल कंट्रीज़ हैं उनमें जो करेंसी है उनको प्रिंट करने की एक लिमिटेड सीमा होती है कि आप इस मात्रा में प्रिंट कर सकते हैं। ठीक वैसे ही बिटकॉइन को बनाने पर भी लिमिटेशन होती है। लिमिटेशन यह है कि मार्केट में बिटकॉइन 21 मिलियन यानी कि 2.10 करोड़ से ज़्यादा नहीं आ सकते। फ़िलहाल मार्केट में ये 1.30 करोड़ के करीब है। जो नए बिटकॉइन है वो माइनिंग के ज़रिए आते हैं। मान लीजिए आपको किसी को बिटकॉइन भेजना है, तो उसे भेजने के लिए जो प्रोसेस है उसको वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने वाले को माइनर कहते हैं, और उनके पास हाई क्वालिटी के कंप्यूटर होते हैं। इन कंप्यूटर में बिटकॉइन के ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करते हैं। अब ये देख लेते हैं कि क्या भारत में ये लीगल है या इसका क्या फ्यूचर है। तो यूनियन जो हमारा सेंट्रल बजट आया था 2022-23, उनमें जो वित्त मंत्री है सीतारमण जी, उन्होंने क्रिप्टो पर टैक्स का ऐलान किया है, जिसे कि अब अप्रैल 2023 से लागू कर दिया गया है। इसमें टैक्स फ्लैट 30% होगा और ये 1 अप्रैल 2023 से स्टार्ट हो जाएगा। क्या भारत में बिटकॉइन का कोई फ्यूचर है? अभी तो भारत में इसको लीगल करने का कोई प्रोसेस नहीं चल रहा है। अभी तो जो हमारे निर्मला सीतारमण जी हैं वो इसे बैन ही करने की सोच रही हैं। अब उन्होंने इसे बैन ना करके इसके ऊपर कुछ टैक्सेस की जो सीमा है वो बढ़ा दी है, ताकि लोग इससे दूर रहें, क्योंकि ये एक लीगल करेंसी नहीं है और इसमें किसी भी तरह का फ्रॉड हो सकता है या लोग नुकसान करवा सकते हैं अपना। इसलिए इस पर टैक्स बहुत हाई लेवल का रखा गया है। तो आज के लिए क्रिप्टो के बारे में इतना ही। होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।